हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि डीएफ के लिए ऑलरेडी यूनियन पास आ चुका है। स्पेशली ये मैटर करता है कि आप अपनी जर्नी में कहाँ पर हैं, आपने कितना काम किया है, आपने कितना बिलीव रखा है अपने जर्नी पर, अपने डीएम पर, अपने आप पर, अपनी हीलिंग पर। आपने क्या क्या मतलब आप कहाँ हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। तो बहुत सारे डीएफ्स तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, हीलिंग और अपने यूनियन पे इन द सेंस कि अपने इनर यूनियन पे एंड अपने लाइफ पर्पस पे काम किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने काम करना शुरू भी नहीं किया है। ये बेस्ट टाइम है अपने डाउट्स को हटाकर अपने आप पर काम करने का, क्योंकि जब आप अपने आप पर काम करोगे ना, मतलब अपनी आधी सोल को तो आप सुधार ही दोगे, ठीक है। जब अपने आप को काम करोगे, अपने आप पर काम करोगे, तो अपनी आधी सोल को आप स्पिरिचुअलिटी में डाल दोगे, आप हीलिंग कर लोगे। जो जो ट्रॉमास मिले हैं, जो जो वुंड्स मिले हैं, उनकी हीलिंग हो जाएगी। उसके बाद में आप जो है वो आगे बढ़कर दूसरे काउंटर पार्ट के पास जाएं, तो वहाँ पर अवेकनिंग शुरू होगी, फिर उनकी हीलिंग शुरू होगी। तो ये एक काइंड ऑफ शेड्यूल क्रिएट किया गया है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी। तो आप भी अगर अब तक आप किसी डाउट में थे, जर्नी छोड़ चुके थे, तो वापस से अपनी हीलिंग शुरू करो। सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है यार, किसी पराये की नहीं करनी है। अपने आप को हील करने में क्या जाता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है बस, वो आप करें, क्योंकि वो आप ही का फ़ायदा है, किसी और का तो फ़ायदा नहीं है। और बहुत सारे डीएफ जो हैं वो यूनियन की तरफ हैं, प्रॉपरली अलाइंड, और उनका जो 3D यूनियन है इन 3D वर्ल्ड, तो वो भी उन्हें मिलने वाला है, क्योंकि एक नई बिगनिंग हो चुकी है उनकी लाइफ में पहले से ही। किसी को काइंड ऑफ गट फीलिंग कह लो, इंट्यूशन कह लो, आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन उनके लिए न्यू बिगनिंग हो चुकी है। डीएम की बात की जाए तो डीएम को भी एक तरह का एहसास है कि उनकी लाइफ कहाँ है, कैसे है, क्यों है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो वो भी अपनी लाइफ पर काम कर रहे हैं और उन्हें एक एहसास हो चुका है, या फिर कह लो वो न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ चुके हैं, कि डीएफ की तरफ बढ़ चुके हैं। बट ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है सब कुछ। ईजी तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि जितनी टफ़ जर्नी आपकी है उतनी ही डीएम की भी है। एंड डीएम इज़ ऑल्सो डीलिंग विद मैनी थिंग्स। तो डीएम बहुत चीज़ों को क्रॉस कर कर आप तक आ रहे हैं। लाइक आपके पास क्या था कि आपको तो खुद को ही हील करना है, आपके आसपास जो ट्रिगर्स चल रहे हैं उन्हें हील करना है, उनसे कॉप अप करना है। लेकिन डीएम की लाइफ में डीएम की लाइफ में काइंड ऑफ यू कैन से कि ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, और वो भी उन्हीं के लोगों द्वारा। वो थर्ड पार्टी हो सकती है, कार्मिक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उन्हीं के द्वारा बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कराए जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ़ हो रही है जर्नी आप तक आने के लिए, ठीक है। और स्पेशली मुझे ब्लैक मैजिक दिख रहा है यहाँ पर के डीएम के जो अपने हैं, सगे हैं, स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी मुझे दिख रही है कि फेमिनाइन एनर्जी है जिसने डीएम पर ब्लैक मैजिक कराया है कि डीएम जो है डीएफ के पास ना जा सके। अब इट कुड बी उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी फैमिली से कोई, या फिर उनकी कार्मिक, या फिर उनके लवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि डीएम का मेल बॉडी में ही होना ज़रूरी है या फीमेल बॉडी में ही होना ज़रूरी है। दोनों के लिए एनर्जी है, चाहे मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो डीएम, उन दोनों के लिए एनर्जीज आ रही है कि फेमिनाइन एनर्जी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। तो इस ब्लैक मैजिक को आप रोक सकते हैं। आप स्पेशली एक मेडिटेशन कर सकते हैं कि आप एक जगह पर बैठे हैं, सामने डीएम बैठे हैं, और आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और आपको याद नहीं है तो एटलीस्ट सुन सकते हैं, आप ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप मेडिटेशन में वो हनुमान चालीसा डीएम को सुना सकते हैं, या उन्हें मतलब मेडिटेट करते हुए, टेलीपैथी करते हुए उनसे लिंक अप करके, और आप उन्हें ये हनुमान चालीसा का एक
काइंड ऑफ मैसेज दे सकते हैं। और जो अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे, ओम की मेडिटेशन कर लो। अदरवाइज़ आप ट्राई करो कि अभी तो कॉर्ड्स कट कर लो डीएम से, क्योंकि डीएम की नेगेटिविटी, यानी कि डीएम की नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, लेकिन जो ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कराए जा रहे हैं, जो नेगेटिविटी क्रिएट कराई जा रही है, वो आपको भी हिट करेगी फिर। तो आप हिट ना हो, एज आप तो मतलब अवेकन हो, इतनी परेशानी नहीं होगी बाहर निकलने में या हील होने में, लेकिन फिर भी उतनी भी प्रॉब्लम क्यों झेलनी। बिकॉज़ आने वाले टाइम में डीएम एंड डीएफ जो आगे बढ़ने वाले हैं, वो अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाले हैं, 3D यूनियन की तरफ बढ़ने वाले हैं, अपने आप को प्रिपेयर करने वाले हैं। और प्रिपेयर करना दैट मीन्स कुछ ना कुछ चेंजेस आना है ना, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। तो जब डीएम एंड डीएफ बाहर जा ही रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से, तो दैट डजंट मीन कि वो इजी रहने वाला है उनके लिए। आने वाले कुछ वीक्स बहुत हेक्टिक रहने वाले हैं डीएम एंड डीएफ दोनों के लिए, जो कि चेंज लेकर आएंगे उनकी लाइफ में। चेंज इजी नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये एनर्जेटिक शिफ्ट्स जो हैं वो और ज़्यादा उन्हें एनर्जी सक करने वाले टाइप से आएंगे। तो आपको हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, सो दैट यू कैन कम्पीट देयर। ओके, मतलब कंपटीशन अपने डीएम से नहीं रखना है, अपने आप से कंपटीशन रखना है कि आई वाज देयर, तो अब मुझे आगे यहाँ बढ़ना है। ओके, चक्रास की एनर्जी, सभी चक्रास फोकस में है, तो आई विल से कि 7 चक्रा मेडिटेशन करो, वाटर इनटेक अच्छा रखो, हेल्दी फूड इनटेक रखो, ग्राउंडिंग करते रहो। बिकॉज़ जितना ग्राउंड करोगे उतनी नेगेटिविटी जो है वो आपकी लाइफ से डिक्रीज़ होगी। ओके, सो और ओवर थिंकिंग बहुत कम कर दो, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न दिख रहा है कि आप मतलब गलत ही मैनिफेस्ट कर लोगे, नेगेटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है, तो ट्राई करो, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करने से अच्छा है आप आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में कुछ नए लोग भी एंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इट्स अप टू यू कि आप उन्हें एंटरटेन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट इज़ के आपको थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों से बच के रहना है, क्योंकि बहुत ऐसा होगा कि एज़ यू नो कि 9 नंबर का ईयर है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, एंगर का भी है। एज़ यू नो मार्स की एनर्जी बहुत हैवी होती है, और एंगर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा वाला होता है। ग्रोथ का ईयर है आपका, कंपैशन का ईयर है, अचीवमेंट्स का ईयर है। तो मच बेटर कि आप अच्छी अच्छी चीज़ों पर काम करो। जो आपका जैसे कि एंगर हो गया, एक नेगेटिव ट्रेट हो गया, तो आप इस चीज़ पर काबू करने की कोशिश करो। बिकॉज़ मुझे देख रहा है कि कुछ लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट का, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, आप फिर भी उस पर काम करते रहो, एक ना एक दिन आपका जो एंगर मैनेजमेंट है वो हो जाएगा कम्प्लीटली। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ोगे तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।